हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग में हम वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं। आई नो कि मैं एक दो दिन लेट हो गई हूँ वीकली रीडिंग अपलोड करने के लिए, बट मेरे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स चल रहे हैं, उसके चलते मैं लेट हो जाती हूँ। और अगर कभी मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग अपलोड नहीं हो पाए तो आप ये वीकली रीडिंग से इसके मैसेजेस से गाइडेंस ले सकते हैं, बिकॉज़ ये डे बाय डे के लिए हम मैसेजेस लेंगे। तो ये 8 जुलाई 2025 से लेके 14 जुलाई 2025 तक के लिए मैसेजेस होंगे डेली के लिए। और ये टाइमलेस रीडिंग नहीं होगी, बिकॉज़ इसमें टाइम लिमिट है, टाइम प्रिडिक्शंस हैं। वैसे प्रिडिक्ट करने वाले हम कौन होते हैं? डिवाइन हैं, जो भी हैं करते हैं, भगवान के हाथ में होता सब कुछ। तो मैंने कार्ड्स को पहले भी बहुत अच्छे से शफल कर लिया था। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम और स्टार्ट योर रीडिंग। तो 8 जुलाई 2025 के लिए हम आपके लिए मैसेज लेंगे। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, टाइमलेस मैंने बोल दिया, बट ये टाइमलेस नहीं है, बिकॉज हैबिट्स ही हो गई है बोलने की। तो टाइमलेस रीडिंग नहीं है ये। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। 8 जुलाई 2025 के लिए हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए मैसेज के लिए एक कार्ड दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 8 जुलाई 2025 के लिए हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए एक, बहुत सारे कार्ड्स फ्लिप हो गए, इतने सारे नहीं लेंगे। थैंक यू डिवाइन। एक कार्ड दीजिए 8 जुलाई के लिए हमारे व्यूवर्स के लिए। क्या हुआ है? कार्ड्स नहीं आ रहे। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है 8 जुलाई के लिए। तो आप किसी को स्टॉक कर सकते हैं, ऑनलाइन रह सकते हैं बेसिकली, बहुत ज़्यादा, है ना। तो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपका काम है तो आप इंटरनेट पे ज़्यादा बिजी रह सकते हैं। आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है 8 जुलाई को। और बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप्स। तो आप बहुत अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे फैमिली के साथ, है ना। और स्पेंड करेंगे। और साथ में ये भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी ना हो, ये किसी और की एनर्जी हो, कोई और है जो आपको स्टॉक कर सकता है, आप पर नज़र रख सकता है। और ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हो सकता है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आप भी किसी को स्टॉक कर सकते हैं। एनर्जीज़ कैसे होती हैं, मतलब आपसे कैसे मैच होती हैं, आपको देखना है। बहुत ही कलेक्टिव और जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो ज़रूरी नहीं आपसे मैच हो जाए। मैच हो जाए तो वेल एंड गुड, और मैच होती हैं तो डू कमेंट डाउन बिलो। ओके। तो 8 जुलाई 2025 के लिए बहुत ही, वैसे ये कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है। ऑनलाइन आप ज़्यादा टाइम बिता सकते हैं, स्क्रीनिंग टाइम हो सकता है। आपका कुछ काम ऐसा हो सकता है कि आप इंटरनेट पे ही काम करते हो, ठीक है, उस तरह से। और फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा फैमिली पिकनिक, या कहीं घर में भी हैं तो भी बहुत अच्छा हैप्पी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। अबंडेंस फील कर सकते हैं, बहुत खुश रह सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। तो देखते हैं अब 9 जुलाई के लिए आपके लिए क्या आ रहा है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती। थैंक यू डिवाइन। 9 जुलाई के लिए हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए, 9 जुलाई 2025 के लिए हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज़ मैसेज के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आज कार्ड्स बहुत टाइम ले रहे हैं आने में। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है 9 जुलाई के लिए आपके लिए। लक आपका साथ देगा। और बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस। जस्टिस हो सकता है आपके साथ किसी लाइफ के किसी एरिया में, हो सकता है आपके साथ अनफेयर हुआ था तो फेयर हो सकता है, जस्टिस हो सकता है, या आपको मौका मिल सकता है कि आपको किसी के साथ जस्टिस करना है। तो आपको यही गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि आपको बायस नहीं होना, आपको मतलब भेदभाव नहीं करना है, अपने पर ना देखते हुए आपको ईमानदारी से फैक्ट को मतलब प्रायोरिटी देते हुए आपको ईमानदारी से न्याय करना है। और ये भी हो सकता है कि आपको खुद के साथ न्याय करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा अनबायस्ड हैं, हमेशा खुद को ब्लेम करते रहते हैं, हमेशा खुद के ऊपर ही मतलब क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, ये भी हो सकता है।
तो देखिए आपसे क्या कैसे मैच हो रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो आपका कोई ओल्ड साइकिल एंड हो सकता है 9 जुलाई 2025 को, और कोई न्यू साइकिल बिगिनिंग हो सकती है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है। डिवाइन का आपको सपोर्ट रह सकता है। आपको कुछ ना कुछ मतलब पढ़ना चाहिए, कोई मंत्र जाप करना चाहिए, कोई होली बुक पढ़नी चाहिए। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो तो आपके धर्म में जो भी होली बुक्स हैं, पवित्र पुस्तकें हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। पुस्तकें तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, हनुमान चालीसा एंड ऑल दैट। कुछ नेगेटिविटी है उसको आपको रिमूव करना चाहिए। सॉल्ट बाथ आप ले सकते हैं, ठीक है। बट समय का पहिया घूमेगा, लक आपको फेवर करेगा और इसीलिए आपको जस्टिस मिलेगा, या फिर आपको किसी के साथ जस्टिस करना है। तो जैसे मैंने कहा, आपको अनबायस्ड होना है, आपको किसी के साथ बायस नहीं होना है, भेदभाव नहीं करना है, ईमानदारी से न्याय करना है। और अगर ये आपके खुद के लिए है तो आपको खुद के साथ भी न्याय करना है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और आपकी लाइफ में कोई, अगर आप इसे लव लाइफ से मैच करके देख रहे हैं, कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, तो आपको उसके साथ न्याय करने की ज़रूरत है, उसके साथ न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है। और डिवाइन पर पूरा फेथ रखना है, लक आपका साथ ज़रूर देगा। अगर आप इसे लव लाइफ के उसमें भी देख रहे हैं तो न्याय होगा आपके साथ। तो देखते हैं 10 जुलाई के लिए आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स, गणपति बाप्पा। हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए अभी नहीं लेते। 10 जुलाई 2025 के लिए क्या मैसेज आप दे रहे हैं 10 जुलाई 2025 के लिए। तो एक कार्ड फ्लिप हुआ है, एक्चुअली 2 कार्ड फ्लिप हो गए हैं। तो और बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ कप्स। तो मे बी कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा, या तो आप, तो 10 जुलाई में आप मतलब आप अब आपको ये देखना है कि ये एनर्जी आपकी है या आपकी लाइफ में किसी और पर्सन की है। आप किस एनर्जी में हैं, किंग ऑफ वैंड्स की, 9 ऑफ पेंटिकल्स की, या 5 ऑफ कप्स की। ठीक है, बॉटम में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आपने किसी की तरफ से होप छोड़ दी है, बिल्कुल आप निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं। और आप, ये लव लाइफ में भी मैच हो सकता है और वर्क लाइफ में भी। तो हो सकता है जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी कोई पर्सन है, मेल फीमेल आई डोंट नो, मे बी वो उनकी लाइफ में कोई 2 लोग हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मेल फिगर आ गई हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स आ गया है और यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स आ गया है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स से जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो सेल्फ लव की एनर्जी में है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं, अपने हिसाब से लीजिए, अपने ऊपर फोकस है, अपने ऊपर सारा ध्यान है इनका। और किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड शो करता है कि ये जो जिस पर्सन, हो सकता है आप इस पर्सन के लिए इस एनर्जी में है 5 ऑफ कप्स की, तो इनकी लाइफ में कोई और भी है जो इनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, और पावरफुल भी हैं। तो इस तरह से जो मतलब प्रैक्टिकल होता है किंग ऑफ वैंड्स का, किंग जो होता है थोड़ा ईगोइस्टिक भी होता है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, कंजूस भी होता है, और थोड़ा ईगोइस्टिक होता है, एटीट्यूड वाला होता है। तो कुछ इस टाइप का ये पर्सन है जो इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और मे बी आप भी इन्हीं में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और आपको नहीं लगता कि ये आपको कुछ भी, कि इनके साथ आपका कुछ भी डेवलप हो सकता है। इसीलिए आप होप खो चुके हैं, अब हताश है, निराश हैं, आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में रह सकते हैं 10 जुलाई को। और अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है ना, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, और कोई और पर्सन है उसकी एनर्जी हो सकती है, वो आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा निराश हताश है, कोई आपकी लाइफ में हो सकता है, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आपको देखना आपकी एनर्जी कौन सी है। अगर कुछ भी मैच होता है तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो। तो 10 जुलाई के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से मैसेज आ गए। तो अब हम देखते हैं 11 जुलाई के लिए। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स, गणपति बापा। 11 जुलाई के लिए हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। 11 जुलाई
2025 के लिए, है ना, हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए कार्ड दीजिए, मैसेज दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। एक कार्ड दीजिए प्लीज़। आज कार्ड्स बहुत देर से निकल रहे हैं। जजमेंट, जजमेंट का कार्ड आ गया है 11 जुलाई के लिए। तो आपको डिवाइन के ऊपर आपको सरेंडर कर देना है, या आप हो सकता है कि आप थोड़ा कंप्लेंट में रह सकते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रह सकते हैं आप। बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आप किसी को कन्फ्रंट कर सकते हैं, किसी के बॉस हो सकते हैं, घर में आप फादर हो सकते हैं। अगर आप फादर नहीं हैं तो आपके फादर आपको कन्फ्रंट कर सकते हैं, आपके बॉस कर सकते हैं आपको। मतलब आप कुछ इस किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहेंगे। झूठ, धोखा, मक्कारी कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। फेस टू फेस आप बात करेंगे, साफ साफ बात करना पसंद करेंगे। और ये जजमेंट का कार्ड आया है, तो हो सकता है आपको मे बी किसी के लिए कुछ डिसाइड करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो इसीलिए जजमेंट का कार्ड है। तो हो सकता है कोई आपसे डिमांड कर सकता है कि आप फैसला कीजिए। आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, ये कोई अदर पर्सन हो सकता है, कोई ऑफिस में हो सकता है, कोई घर में हो सकता है, कोई आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपका लव रिलेशनशिप में आपकी पर्सन हो सकते हैं या हो सकती हैं। तो वो आपसे बोल सकते हैं कि भाई आप इंसाफ कीजिए, आई मीन क्लियर कीजिए, सब कुछ क्लियरली सब कुछ सॉर्ट आउट कीजिए। कुछ भी मतलब उसकी गुंजाइश नहीं रहना चाहिए कि किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ में धुंधलापन नहीं रहना चाहिए, सब कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए। तो सब कुछ क्लियरली आपको सॉर्ट आउट करने के लिए, या मे बी हो सकता है कोई कह सकता है आपको, या आपके साथ कोई क्लियरली आपसे फेस टू फेस बात कर सकता है, आपको कन्फ्रंट कर सकता है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप बॉस हैं या घर में आप फादर हैं, अगर आप फादर नहीं हैं तो आपके फादर कर सकते हैं ऐसा। और आप हो सकता है कि आप डिवाइन से कंप्लेन करें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसे क्यों होता है, मतलब मेरे साथ इनजस्टिस क्यों होता है। ये भी हो सकता है, आप गुहार लगा सकते हैं। बट आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको डिवाइन आपके साथ जस्टिस करेंगे, आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। तो अब देखते हैं 12 जुलाई के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कार्ड्स बहुत टाइम ले रहे हैं आ जाने में। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स, गणपति बापा। 12 जुलाई 2025 के लिए हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए एक कार्ड दीजिए। 12 जुलाई 2025 के लिए हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए एक कार्ड दीजिए मैसेज के लिए। 4 ऑफ हैंड्स, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, पॉजिटिव कार्ड है। कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, कहीं किसी की आप शादी में जा सकते हैं, रोका सेरेमनी में जा सकते हैं, आई मीन कुछ शादी से रिलेटेड, हल्दी मेहंदी कुछ इस टाइप का। और बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और ये भी हो सकता है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, और कोई आपसे ये डिमांड कर सकता है फाइनेंस के लिए। आपकी लाइफ में कोई हो सकता है ऐसा जो आपसे कह सकता है कि भाई मेरी शादी हो रही है, या मेरी शादी में आप अच्छे से खर्चा कीजिए। या आप मदर हो सकती हैं, आप ग्रैंड मदर हो सकती हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं आप। तो आप देखिए आपके साथ कि कौन सी एनर्जी मैच हो रही है, कौन से कार्ड की एनर्जी मैच हो रही है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है 4 ऑफ हैंड्स से, अगर आपके साथ इसकी एनर्जी मैच हो रही है 4 ऑफ हैंड्स की, और आप कहीं शादी में जाना चाह रहे हैं, या आप कहीं भी कोई इस तरह से अच्छे फंक्शन में आप जाना चाह रहे हैं, और आप जाएंगे शायद, है ना, 12 जुलाई को। तो आप हो सकता है आपकी मदर हो सकती हैं, ग्रैंड मदर हो सकते हैं, उनसे आप मतलब कुछ डिमांड कर सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये ख़रीदना है, वो ख़रीदना है, शॉपिंग करनी है, उस टाइप से ये हो सकता है। तो आप देखिए आपके साथ क्या मैच हो रहा है। तो अच्छे कार्ड्स हैं। अब हम 13 जुलाई के लिए आपके लिए देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स, गणपति बापा। 13 जुलाई 2025 के लिए हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए मैसेज के लिए एक कार्ड दीजिए। 13 जुलाई
2025 के लिए हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए मैसेज के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज़। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओहो, बहुत ही तेज़ी से आ गया है 7 ऑफ वैंड्स। तो आप बहुत ज़्यादा मतलब मल्टीटास्किंग करते हुए दिख रहे हैं 13 ऑफ जुलाई को, और बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि आप किस एनर्जी में हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की या 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में। तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन है या फिर ये आप खुद की एनर्जी हो सकती है, आप खुद मतलब मल्टीटास्किंग करते हुए दिख रहे हैं 13 जुलाई को, या फिर आपने किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज खड़ी कर दिया है, हेल्दी बाउंड्रीज, और आप बहुत ज़्यादा मतलब काम में बिजी हैं। हो सकता है आपको अपने साथ साथ किसी और का भी काम करना पड़ रहा हो, और बहुत अच्छे से आप बना पा रहे हैं, बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है ये हो सकता है कि कोई इस तरह का पर्सन कोई हो सकता है या हो सकती हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं अपने हिसाब से लीजिए, जो आपके अंदर इंटरेस्टेड है। तो ये इसकी जो एनर्जी है लाइक अ किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और स्टेबल है, सिक्योर है, सेफ है, बट ये कंजूस है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो कंजूस है, कहता होगा बहुत कुछ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा या ये कर दूंगी वो कर दूंगी, बट खर्च नहीं करता होगा। जहाँ पे स्पेंड करने का मैटर आता होगा वहाँ पे ही अपना हाथ पीछे कर लेता होगा। बहुत ही ज़्यादा कंजूस टाइप का होता है, बहुत ही ज़्यादा कंजूस होता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। पैसा बहुत होता है, मनी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा पावर होती है इसके पास, बट ये कंजूस होता है। तो कोई इस तरह का पर्सन आपकी लाइफ में है, या आप खुद इस एनर्जी में, या आपको देखना है आप किस एनर्जी में, इस एनर्जी में है, इस एनर्जी में। तो यही है 13 ऑफ जुलाई के लिए। तो उसकी तरफ से आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज खड़ी कर देंगे। और अगर आप खुद इस एनर्जी में हैं तो जो आपकी लाइफ में पर्सन है वो आपके लिए इस तरह से स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज खड़ी कर देगा कि आप कहते बहुत कुछ हैं बट करते कुछ नहीं। ठीक है, ख़ास तौर पर जहाँ मनी स्पेंड करने की मतलब पैसा खर्च करने की बारी आती है तो आप वहाँ पे हाथ पीछे कर लेते हैं। तो यही है 13 ऑफ जुलाई के लिए मैसेज। अगर आपको लगता है मैसेजेस आपसे मैच नहीं कर रहे तो आप रीडिंग छोड़ के जा सकते हैं। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स, गणपति बापा। 14 ऑफ जुलाई 2025 के लिए मैसेजेस। कार्ड कैसे पलट गया है, ये इतने सारे कार्ड्स, मेरा ध्यान ही नहीं गया है। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स। 14 जुलाई 2025 के लिए हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 2 कार्ड्स आ गए हैं एकदम से, तो दोनों ही फैमिली से रिगार्डिंग कार्ड आए हैं। 14 ऑफ जुलाई को आपकी फैमिली में किसी का झगड़ा हो सकता है, ब्लड रिलेशन में। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड ब्लड रिलेशंस में लड़ाई झगड़े को प्रेजेंट करता है। और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। दोनों ही कार्ड्स बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के। बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस, जस्टिस का कार्ड आ ही गया फाइनली। तो आपके फैमिली में ब्लड रिलेशंस में किसी के बीच में झगड़ा हो सकता है। और इस तरह का झगड़ा देखिए, सबने वैंड्स लिए हुए हैं ना अपने हाथ में। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड ब्लड रिलेशंस में लड़ाई झगड़े को प्रेजेंट करता है, तो किसी का झगड़ा हो सकता है। और आपको देखना है कि आपकी किसकी एनर्जी है। या तो आपका हो सकता है, अगर आपका नहीं हुआ है तो आपके ब्लड रिलेशंस में किसी ना किसी का कोई ना कोई झगड़ा हो सकता है, बहुत तगड़ा वाला झगड़ा। और आपको ये न्यूज़ हो सकता है सुनने को मिल सकती है। और आप शायद 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल, हैप्पी अपनी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे। और हो सकता है बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस का कार्ड है। तो ये जिन लोगों का झगड़ा हो वो आपसे कहें कि आप डिसाइड कीजिए, आप जस्टिस कीजिए, है ना, किसकी गलती है किसकी नहीं है। इस तरह से 14 ऑफ जुलाई को इस तरह से हो सकता है कि आपके पास जैसे होता है फैमिली वाले आ सकते हैं, आपके पास हो सकता है आपके पास अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट जॉब हो, आप बहुत एक्सपीरियंस हो और बहुत ज़्यादा आप न्याय पसंद हो, आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते होंगे। इसीलिए लोग आपके पास आएंगे कि आप उनके साथ भी न्याय कीजिए बिना किसी भेदभाव के। सच को सच और झूठ को झूठ, सही को सही और सही को गलत, सही को सही और गलत को गलत आप कहेंगे।
आप सही का साथ देंगे, ठीक है, उसके पक्ष में आप न्याय करेंगे, तो इस तरह से हो सकता है। और हमारी कैंडल भी बुझ गई है तो रीडिंग भी ऑलमोस्ट होने वाली है। तो इस तरह से 14 जुलाई के लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आप तो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, हैप्पी, अबंडेंट, सेफ, सिक्योर फील करेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। बट कहीं ना कहीं आपके जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपसे कोई जस्टिस डिमांड कर सकता है, आपसे कोई कह सकता है कि आप इस मामले में हमारे लिए न्याय कीजिए, कोई फैसला सुनाइए। तो आपको अनबायस नहीं होना, आपको बिल्कुल भी मतलब सॉरी, आपको बायस नहीं होना है, आपको बिल्कुल मतलब भेदभाव नहीं करना है, अपना पराया देखे बिना कि आपको फैसला करना है, ठीक है। यही आपके लिए 14 ऑफ जुलाई के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ हमारी वीकली रीडिंग होती है कंप्लीट। कुछ भी आपसे मैच हुआ हो तो डू कमेंट डाउन बिलो। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।